दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। एक तरफ घरेलू मैदान पर सीरीज हारने का दर्द, तो दूसरी तरफ इस हार पर दिग्गजों की तीखी प्रतिक्रियाएं। खास तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का बयान इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। धोनी ने इस मैच को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो सीधे टीम इंडिया की सोच, रणनीति और भविष्य पर सवाल खड़े करती हैं। धोनी ने न सिर्फ हार की असली वजह बताई, बल्कि कुछ ऐसी सच्चाइयों पर भी रोशनी डाली। तो क्या है, पूरी खबर बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला आखिर तक रोमांच से भरा रहा, लेकिन अंत में यह मैच टीम इंडिया के हाथ से फिसल गया। ये मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड को जोरदार झटके दिए। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत डेवोन कॉनवे और हेनरी निकल्स ने की, लेकिन भारत ने दूसरे ही ओवर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। पहले अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकल्स को गोल्डन डक पर आउट किया, और फिर हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को स्लिप में कैच करा दिया। सिर्फ 5 रन पर 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड दबाव में आ गया था। इसके बाद विल यंग और डेरियल मिचेल ने पारी को संभाला। दोनों ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया। विल यंग ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन 13वें ओवर में वह जडेजा को कैच थमा बैठे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर आए और यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर भारत के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। दोनों के बीच एक लंबी और मजबूत साझेदारी देखने को मिली। मिचेल ने बेहद संयम और क्लास के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने भी आक्रामक अंदाज में रन बनाए और तेज शतक जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर दी, जिससे न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया। हालांकि भारत ने 44वें और 45वें ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर शानदार वापसी की। पहले अर्शदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया और फिर मोहम्मद सिराज ने डेरियल मिचेल को पवेलियन भेजा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल ने तेजी से रन बटोरे और न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बना लिए। भारत के सामने जीत के लिए 338 रनों का बड़ा लक्ष्य था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ठीक रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल भी काइल जेमिसन की शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। शुरुआती विकेट गिरने से भारत पर दबाव आ गया। इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर संभाला और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया और बड़े लक्ष्य के सामने भी धैर्य नहीं खोया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, जिससे भारत मुश्किल में फंस गया। इसके बाद विराट कोहली और नीतीश रेड्डी के बीच एक अहम साझेदारी हुई। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए रन जोड़े और भारत को मैच में बनाए रखा। नीतीश रेड्डी ने भी शानदार अर्धशतक लगाया और उम्मीद जगा दी कि भारत इस मुकाबले में वापसी कर सकता है। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि मैच भारत की ओर झुक रहा है, तभी नीतीश रेड्डी का विकेट गिर गया। इसके बाद रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। विराट कोहली ने आखिरी तक संघर्ष किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण वह टीम को जीत नहीं दिला सके। अंत में भारतीय टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गई और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत के लिए यह हार निराशाजनक रही, क्योंकि एक समय मैच उनके हाथ में नजर आ रहा था। शानदार शुरुआत और विराट कोहली की जिम्मेदार पारी के बावजूद टीम इंडिया इस बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और घरेलू मैदान पर सीरीज गंवानी पड़ी। वही दोस्तों, तीसरे वनडे में मिली हार के बाद एमएस धोनी काफी ज्यादा भड़क उठे और फिर उन्होंने टीम इंडिया की हार की कुछ ऐसी वजह बताई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या कुछ कह दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने? चलिए आपको बताते हैं। एमएस धोनी ने सबसे पहले भारत की हार की वजह पर बात करते हुए कहा कि इस मैच में टीम इंडिया से कुछ अहम गलतियां हुई, जिनका खामियाजा अंत में हार के रूप में भुगतना पड़ा। धोनी के मुताबिक सबसे बड़ी वजह थी मध्य ओवरों में गेंदबाजी पर नियंत्रण की कमी। शुरुआती ओवरों में भारत ने बेहतरीन गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के 2 बड़े विकेट जल्दी निकाल लिए,
लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज उस दबाव को बनाए नहीं रख सके। डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स को बहुत ज्यादा समय क्रीज पर बिताने का मौका मिल गया और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। धोनी ने कहा कि वनडे क्रिकेट में अगर कोई जोड़ी 30 से 35 ओवर तक टिक जाती है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिचेल और फिलिप्स ने न सिर्फ विकेट बचाए बल्कि सही समय पर रन गति भी बढ़ाई। भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन सही लाइन और लेंथ लगातार बनाए नहीं रख पाए। धोनी के अनुसार यही वो समय था जब भारत को बीच के ओवरों में 1-2 विकेट निकालने की जरूरत थी, जो नहीं हो सका। एमएस धोनी ने फील्डिंग को लेकर भी टीम इंडिया की हल्की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में भारत ने 1-2 आसान मौके गंवाए, जिसका सीधा फायदा न्यूजीलैंड को मिला। खास तौर पर ग्लेन फिलिप्स को मिला जीवनदान भारत को भारी पड़ गया। धोनी ने साफ कहा कि बड़े मैचों में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान कर देती हैं। अगर वे कैच पकड़ा जाता तो शायद न्यूजीलैंड 330 से ऊपर नहीं पहुंच पाता। इसके बाद धोनी ने भारतीय बल्लेबाजी पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय 1-2 बल्लेबाजों का लंबी पारी खेलना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी बल्लेबाजों का भी योगदान उतना ही अहम होता है। विराट कोहली ने जिम्मेदारी के साथ शानदार अर्धशतक लगाया और नीतीश रेड्डी ने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता चला गया और आखिर में भारत मैच से बाहर हो गया। एमएस धोनी ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। इतने बड़े लक्ष्य के सामने भी कोहली ने धैर्य नहीं खोया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। धोनी के मुताबिक कोहली की पारी युवाओं के लिए एक सीख है कि मुश्किल हालात में कैसे खुद पर भरोसा रखकर खेला जाता है। धोनी ने कहा कि अगर दूसरे छोर से थोड़ी और मदद मिल जाती तो मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। नीतीश रेड्डी को लेकर भी धोनी ने सकारात्मक बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश ने दबाव में जिस तरह बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ है। यह दिखाता है कि भारत के पास भविष्य के लिए अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। धोनी ने माना कि नीतीश का विकेट गिरना भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उस समय मैच फिर से बराबरी पर आता हुआ लग रहा था। एमएस धोनी ने न्यूजीलैंड की टीम की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने इस पूरे मुकाबले में शानदार क्रिकेट खेला। शुरुआती झटकों के बावजूद जिस तरह मिचेल और फिलिप्स ने संयम और आक्रमण का संतुलन बनाए रखा, वह काबिले तारीफ है। धोनी ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से अनुशासन और टीम वर्क के लिए जानी जाती है और इस मैच में भी उन्होंने वही दिखाया। गेंदबाजी में भी न्यूजीलैंड ने सही समय पर विकेट निकालकर भारत पर दबाव बनाए रखा। धोनी ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने विराट कोहली के अलावा बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। यही वजह रही कि रन गति लगातार दबाव में रही। धोनी के मुताबिक यह जीत न्यूजीलैंड की बेहतर योजना और मैदान पर सही फैसलों का नतीजा थी। हालांकि इतनी बातें कहने के बाद एमएस धोनी ने टीम इंडिया और फैंस से अपील की कि इस हार से ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है और हर हार कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। धोनी ने कहा कि भारतीय टीम युवा है और ऐसे मुकाबले खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आने वाले समय में यही खिलाड़ी बड़े मैच जिताएंगे। इसके अलावा धोनी ने कप्तान शुभमन गिल का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कप्तानी सीखने की प्रक्रिया है और हर कप्तान को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। गिल ने कुछ अच्छे फैसले लिए, लेकिन कुछ जगहों पर अनुभव की कमी नजर आई। धोनी के मुताबिक समय के साथ गिल और बेहतर कप्तान बनेंगे। अंत में एमएस धोनी ने कहा कि टीम इंडिया के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है सिर्फ सही समय पर सही फैसले लेने की और दबाव में शांत रहने की। इस मुकाबले में भारत ने काफी अच्छी चीजें भी की, जिन्हें आगे लेकर जाना चाहिए। धोनी ने भरोसा जताया कि आने वाली सीरीज में टीम इंडिया और मजबूती के साथ वापसी करेगी। कुल मिलाकर एमएस धोनी का मानना है कि यह हार जरूर दर्दनाक है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूजीलैंड ने बेहतर क्रिकेट खेला और जीत के हकदार रहे, वहीं भारत को अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यही सोच टीम इंडिया को भविष्य में फिर से जीत की राह पर ले जाएगी। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।